नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ की बात आज हम करने वाले, जहां पे आज से सरकारी फाइलों पर ताला लग चुका है, दफ्तरों में सन्नाटा पसर चुका है। प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर है। इंद्रावती भवन से लेकर जिला मुख्यालय तक सिर्फ एक ही शोर है, नारेबाजी है और मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस हल्ला बोल ने 54 सरकारी विभागों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। मांग क्या है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले, यानी कि डीए मिले, और 7वें वेतनमान की विसंगतियां जो हैं वो दूर हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान ले रहा था? क्या साल के अंत में जब आम जनता सरकारी काम के लिए सबसे ज्यादा दफ्तरों में भटकती है, तब हड़ताल करना उचित था? सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जनता की आखिर खता क्या है, और इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करेंगे आज के मिड डे एजेंडा। तो फिर शुरू हुआ आंदोलन, काम बंद और कलम बंद। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आज से सरकारी व्यवस्थाओं की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज से काम बंद और कलम बंद हड़ताल का नाम रखा गया, जिसकी शुरुआत हो गई। इसका सीधा असर प्रदेश में 54 विभागों पर पड़ने वाला है। 31 दिसंबर तक, यानी कि 2025 के आखिरी तारीख तक कोई सरकारी काम नहीं होगा। अपनी मांगों को लेकर कई बार अल्टीमेटम देने के बाद कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटा और सड़कों पर उतर आए। रायपुर के इंद्रावती भवन में सुबह से ही भारी संख्या में कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग है कि उनका महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान जो है उसकी विसंगतियां दूर हो। साल के अंत में होने वाली इस हड़ताल ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि जो भी काम आपके होते हैं आपको साल के अंत तक अगर करने, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री है जमीन की, और जरूरी फाइलें 31 दिसंबर तक आपकी अटकी रहेंगी। 2026 के शुरुआत से पहले कोई भी काम नहीं होगा। जाहिर तौर पर 3 दिन तक आम जनता को छत्तीसगढ़ की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये मांगे बहुत पुरानी है, लेकिन इन मांगों पर अब साल के आखिरी 3 दिन तक हड़ताल होने वाली है। 1 दिसंबर को पहले देखिए बात कर ली गई थी, लेकिन 11 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर अब हड़ताल सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। 31 दिसंबर आज से लेकर 29, 30, 31 3 दिन तक सरकारी दफ्तर नहीं खुलेंगे, कर्मचारी काम नहीं करेंगे और जनता को दफ्तरों के बाहर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आम जनता की परेशानियां आखिर कैसे दूर हों, हड़ताल का क्या हल हो सकता है, इस पर ज्यादा बातचीत आज हम करेंगे। इस डिबेट में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, और चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन आज हमारे पैनल में जुड़ रहा है। KS चौहान बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका NH 24/7 पर। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और कमल वर्मा जो कि प्रांत संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का ही। और शुरुआत करते हैं हम चर्चा की। सबसे पहले, चूंकि सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो मैं KS जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि मांग बहुत पुरानी है, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, केंद्र में अगर जो डीए मिल रहा है वही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल रहा? संध्या जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने जो मोदी जी की गारंटी के नाम से जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, हम एक एक करके उन सभी चीजों को पूरा भी कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2023 के पहले क्या ये मांगे नहीं थी? बिल्कुल मांगे थी, और ये वाली मांगे लगभग 12 से 15 साल पुरानी मांगे। लेकिन तब डबल इंजन की सरकार नहीं थी ना सर। 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अब आप लोग कहते हैं कि सब कुछ डबल इंजन से तेजी के साथ होता है, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? 2 साल तो हो गए ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जहां पर भूपेश बघेल की सरकार में डीए जो 0 से 5% तक रुका हुआ था, जब हमेशा से आप कोई भी राज्य में ले लीजिए, आप कांग्रेस के राज्य में ले लीजिए या दूसरे राज्यों में ले लीजिए,
कहां पर ऐसा है कि जहां पर डीए जो है वो राज्य का ज्यादा हो। कुछ परिस्थितियां अलग हो सकती हैं कुछ किसी किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन डीए ऐसा कौन सा है जो केंद्र से ज्यादा है। हमने तो जब 2014 के बाद 50% जो डीए बढ़ाया है संध्या जी, वो पहले कितना था? पहले 5 से सर 7 इंटरप्ट कर रही हूँ, प्रतिशत माफ कर दिया। कीजिएगा, साधना नाम है मेरा जी। सॉरी साधना जी, पहले पहले जो ये डीए था वो 2014 के पहले 5 से 7% में अटका हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद 50% कर दिया गया है उसको। और हर राज्य में, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर केंद्र से ज्यादा राज्य में डीए हो, लेकिन तब भी विष्णुदेव साई की लेकिन सर वादा किया था ना, वादा तो किया था मोदी की गारंटी में, क्या वादा बोझ लगने लगा अब? क्या आपको ऐसा लगता है कि वादा पूरे नहीं हुए हैं? नहीं, क्या बहुत सारे 32,000 वादे पूरे हुए, लेकिन ये वाला वादा कब पूरा होगा? मेरी बात सुन लीजिए ना। क्या 32,000 भर्तियों की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है? क्या महतारी वंदन के हिसाब, महतारी वंदन में 641 करोड़ रुपए पर मंथ नहीं दे रहे हैं? क्या 32,400 करोड़ रुपए अधोसंरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रस्तावित नहीं हुआ है? क्या 3100 में धान नहीं खरीद रहे हैं? क्या 21 क्विंटल हम लोग सर धान नहीं लेकिन खरीद किसान रहे? सड़कों पर नहीं है, महतारी बहनें सड़कों पर नहीं है, अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं, दफ्तरों में ताले लटके हैं, तो इस समस्या का भी तो समाधान करना होगा ना। क्या 3 दिसंबर के बाद हुई सड़कों पे कि पहले से थे? पहले से थे ना। ये लंबित जो मांगे हैं ये पहले से है ना, कि अभी से है। 3 दिसंबर के बाद थोड़ी ना ये मांगे हैं। लेकिन अभी 2 साल हुए हैं सरकार को, और हम जो जरूरी चीजें हैं पहले से, जो मतलब केएस जी, भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारियों का डीए जरूरी नहीं लगता है क्या? क्या ये काम आवश्यक नहीं लगता है? साधना जी, ऐसे कई कर्मचारी भी हैं और ऐसे जिनके घर में महतारी वंदन का पैसा आ रहा है। ऐसे कई कर्मचारी भी हैं जो 3100 रुपए में क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 21 क्विंटल में जो पर एकड़ हम लोग ले रहे हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनके जिनके घर में चरण पादुका की स्कीम चल रही है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 4,000 से 5,500 जो तेंदुपत्ता कर दिया गया है हमने, उनके घर में भी पैसा जा रहा है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो पीएम आवास योजना के तहत उसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनका जो भर्ती प्रक्रिया जो चालू हुई है और जो नियमितीकरण का करने का काम चालू हुआ है। ठीक है केएस जी, क्या आपके इस जवाब से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संतुष्ट है? अब हम ये जान लेते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारी स्कीमें गिना दी जिनका लाभ मिलता है लोगों को, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों का क्या? तो हमारे साथ कमल वर्मा है, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत संयोजक है। कमल जी, क्या आप संतुष्ट हैं इन जवाबों से कि आप लोगों के घर में महतारी वंदन का लाभ मिलता है, किसानों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, स्कीम्स का फायदा मिल रहा है, तो ऐसे में जो डीए है प्राथमिकता में नहीं है सरकार की? देखिए चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही साधना जी? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर आपकी आवाज। सबसे पहले मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं कर्मचारियों के, उस उन मुद्दों को हमेशा आईएनएच ने प्राथमिकता से उठाया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जहां तक चौहान जी बोल रहे थे, चौहान जी, मुद्दा ये नहीं है महतारी वंदन मिल रहा है, घर बना रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने मोदी की गारंटी के तहत ये घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक थे उस समय आदरणीय विजय बघेल जी, उनसे मिलकर हमने जो है आपके पार्टी को जो है हमने एक ज्ञापन दिया था कि भाई हमको जो है केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और ड्यू डेट से मिलना चाहिए। तो 2019 से जो हमारा डीए का एरियर्स है उसका हमारे जीपीएफ खाते में डाल दीजिए। 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण जो आपको ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको मैं बता दूं साधना जी, ये प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है। जो जो इंजन जो है वहां मध्य प्रदेश में लगी है वो तो बहुत शानदार काम कर रही है, क्योंकि जब से सरकार बनी है मोदी की गारंटी के तहत उनको देय तिथि से वहां के कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इतना संपन्न राज्य है छत्तीसगढ़। ये बिहार है, बिहार की बात करें हम लोग, वहां कर्मचारियों अधिकारियों को आंदोलन नहीं करना पड़ता महंगाई भत्ता के लिए। वहां जैसे ही केंद्र में डिक्लेयर होता है 7 दिन के अंदर में संकल्प के नाम से वहां आदेश जारी होता है।
कर्मचारियों को, पेंशनरों को, आईएएस अधिकारियों को, सभी को मिलता है। हम ये चाह रहे हैं, 2 साल बीत गया, लगातार हम आपसे संवाद कर रहे हैं, लगातार पत्राचार कर रहे हैं। क्या केंद्र जो हमारा मौलिक अधिकार है महंगाई भत्ता, लेकिन क्या लेकिन वो हमको कमल नहीं जी, मिलना हड़ताल चाहिए? का वक्त बड़ा अजीब नहीं है क्या? जब साल खत्म हो रहा है, दफ्तरों में काम ज्यादा होता है, लाइनें मैडम, ज्यादा होती हैं, लोग परेशान होंगे ना। क्या आम जनता इसका खामियाजा भुगते? साधना साधना जी, नहीं 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 नहीं, साधना जी, आम जनता हमारे साथ में है। आपको हम्म बता दूं, सबका यही कहना है, आप कहीं भी बात करेंगे कि भाई मोदी की गारंटी के तहत जी आप लोग लगातार आवेदन निवेदन कर रहे हो, लगातार वो लोग भी पेपर पढ़ रहे हैं, पोर्टल न्यूज में लगातार समाचार देख रहे हैं। 2 साल से हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं सब जगह जा जाकर जो है। उसके बाद भी हमारी बातों को नहीं ली जा रही, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हर वर्ग के लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बात को बधाई कि आपने जो जो कहा है वो सब कर रहे हैं। हमारे वर्ग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो आप लोग? हम्म आप 2 साल केएस निकल जी, गया, अब केएस आने जी, वाले 2 अड़चन साल आ कहाँ आ रहे हैं, रही है? उसके ठीक बाद है, मैं लौटूंगी आपके पास। केएस चौहान साहब, अड़चन कहाँ पर आ रही है? समस्या क्यों आ रही है? क्यों आखिर नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि सिर्फ सर्वे के नाम से 4.5 साल इन्होंने अपने सर्वे के नाम से निकाल दिए थे। और कोई भी लोग कोई हड़ताल भी पे सुन हैं और लीजिए आप पुरानी बात सुन लीजिए। आप मैं विवेक की मैं भी भूपेश अभय जरूरत जी, सरकार मैं नहीं नहीं आऊंगी, है। है, आपसे जवाब लूंगी। आज से हड़ताल है। ये भूपेश सरकार नहीं है नहीं, जो पुरानी बातें ना जो करें, छल वर्तमान की जो बात छल करें। कपट से भाषण न दें। सत्ता ठीक में है, आई थी ठीक है और चौहान उसके साहब, बाद ठीक है। बाहर का रास्ता तो अभय निकाल दिया नारायण जी, गया। मतलब कि सारा ठीकरा भूपेश बघेल जी के सर पर फोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, नहीं कि नहीं आप नहीं लोगों ने नहीं नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ साधना जी, मैं देखिए कंपैरिजन कर रहा हूँ, साधना जी, मैं कंपैरिजन कर रहा साधना हूँ, जी, आज चौहान साहब बोल नहीं पा रहे मैं हैं। कंपैरिजन आज कर रहा ठीक चौहान है, हूँ। साहब की कंपैरिजन आवाज नहीं ही कर रहे हैं, आप निकल जो रही भी है। कह रहे हैं। तो मतलब अभय आज नारायण जी, आप चौहान साहब बताइए, बोलने की स्थिति आप में लोगों नहीं ने है। क्यों नहीं किया? देखिए, हमारी सरकार 5 साल थी, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार 2.5 साल तक कोरोना रहा। कोरोना के बाद के 2.5 साल में हमने पूरी बातों को इनकी सुना, इनकी मांगों को मंजूर किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में ले आया कि हम आएंगे तो करेंगे, ड्यू डेट से करेंगे, केंद्र के समान हमारे भत्ता रहेगा और जो एरियस रहेगा वो आपके जीपीएफ के खाते में जाएगा। कर्मचारी आज ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, किसान सड़कों पे हैं, मनरेगा मजदूर सड़कों पे हैं, धान खरीदी से पहले प्रबंधक सड़कों पे थे, ऑपरेटर सड़कों पे थे, और हम तो अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर आ मैट्रिक टन अभी गए। तक हम लोग ले ये चुके हैं, सरकार चल कहाँ रही 94 है? लाख मैट्रिक सरकार टन को धान, चला कौन रहा है? और आप बोलते हो सड़कों अमित पे शाह जी और नरेंद्र मोदी 94 जी लाख मैट्रिक 36 टन ले लड़ा चुके के हैं। केवल आप मेरे को ये बस्तर बता दीजिए कि केवल 5 साल की बस्तर से सरकार जंगल और में खनिज 31 कर्मचारियों दिसंबर की तक बात 94 सुननी लाख चाहिए, मैट्रिक टन आपने क्योंकि खरीद दिया जनता था, की परेशानी हो रही और है। जो भुगतान हमने और किया जब है हड़ताल उसका चालू हो भुगतान गया हमने कर दिया था। तो उससे पहले बात क्यों नहीं किया पिछली गया? बार 36,000 कर्मचारियों से करोड़ बातचीत क्यों रुपए, नहीं हुई? आज की 36,000 बातचीत करोड़ की रुपए पहले दिया की जा गया रही है। है। अगर बातचीत होती, 139 लाख आश्वासन मैट्रिक देते, टन, बातचीत 150 लाख करते, मैट्रिक तो टन विद्युत धान हड़ताल खरीदी नहीं की गई होती। थी। हड़ताल से भाजपा के नेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है, हड़ताल से आम जनता को फर्क पड़ रहा है, गरीब को फर्क पड़ रहा है, तहसील फर्क कचहरी पड़ रहा है, बहुत अच्छा कलेक्टर पड़ जाने रहा है, वालों को लेकिन फर्क पड़ रहा है, क्या है, धान बेचने क्यों वालों क्यों को फर्क पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ। उनकी क्योंकि चिंता हमने कौन धान खरीदी करेगा? कर रहे हैं, उनकी तेंदू पत्ता चिंता हम खरीद रहे हैं, करेंगे। चारण पानी का दे रहे हैं, पूरी ये तरह से आवास कर्मचारी योजना दे विरोधी रहे है, हैं, किसान विरोधी है, मजदूर भ्रष्टाचारी है, विरोधी उनको है। अंतर कर अच्छा, रहे हैं। ठीक है अभय नारायण जी, और अभय मोदी नारायण गारंटी जी, के नाम कर्मचारियों पर के साथ अगर आप लोग खड़े हैं, तब 5 साल में क्यों नहीं खड़े थे? क्यों नहीं नजर आए? क्या अवसरवादी सोच है ये? सिर्फ बिल्कुल हम राजनीतिकरण खड़े करना थे। है मामले का? कर्मचारियों को हमसे कोई शिकायत नहीं थी। हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन सर, स्कीम देखा है की, हमने, उस वक्त भी कर्मचारी सड़कों हमारे पर साथ थे। आंदोलन हो रहे थे, केंद्र के शिकायत समान नहीं थी, तो भत्ते लोग में सड़कों पर क्यों कर्मचारी थे? हमारे साथ थे। वादा ठीक है, वादा तो कमल करने जी वाले बता वादा देंगे, क्या खिलाफी कांग्रेस कर रहे पार्टी हैं, से शिकायत नहीं थी? कमल जी, अधिकारी खुश वादा थे 5 खिलाफी साल में? करने वाले वादा खिलाफी कर रहे हैं। कमल वर्मा जी, कर्मचारियों का अधिकारी हित का ध्यान कर्मचारी सभी कांग्रेस खुश करती है थे हमेशा। उस वक्त जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी? नहीं, देखिए, कर्मचारी अधिकारी जो है, मुद्दा आज सभी हड़ताल जितने भी का है। सरकारें आती हैं, उनको इस बात के लिए बहुत अच्छे गंभीरता से समझना चाहिए कि हाथ पैर यदि कहा जाता है,
मतलब कर्मचारी अधिकारी आप जो भी योजनाएं बनाते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, धरातल तक हम ले जाते हैं। कोरोना काल में हजारों कर्मचारी दुनिया से चले गए, हमारे ही लोग गए, हमारे ही बिरादरी के लोग गए कर्मचारी अधिकारी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ, हम बहुत सारी दुनिया भर की मांगे नहीं कर रहे हैं। जो आपने मोदी की गारंटी में, घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, हम चाहते हैं जो महंगाई भत्ता है उसको रेगुलराइज कर दीजिए। उस समय भी हमने आंदोलन किया, अब भी आंदोलन कर रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपको जैसे बिहार जैसे बीमारू राज्य है, वहां पर यदि कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान मिल सकता है, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? जबकि हमारा राज्य इतना संपन्न राज्य है और बहुत कम बिल्कुल। संख्या में हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा संख्या में भी हमारे कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल। तो केएस जी, अब ना लाग लपेट के आप जवाब मत दीजिएगा। 5 सालों में क्या क्या भूपेश बघेल जी ने, ये भी मैं नहीं जानना चाहती, और जनता भी अब सुन के थक गई है। अब आप ये बताइए कि आगे क्या करेंगे? हड़ताल कैसे खत्म होगी? क्या सरकार प्रयास करेगी आगे? साधना जी, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल में मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो मोदी जी की गारंटी दी गई है वो पूर्ण होगी। कब? हमने जो सर 5 सवाल साल ये कि के होगी अंदर, कब? सुन लीजिए, 31 दिसंबर तक सुन दफ्तर बंद लीजिए, रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी, क्या समय बता बातचीत के लिए दीजिए। अभी पहल होगी? चौहान साहब, समय बताइए, समय घोषणा बात कर सुन दीजिए, लीजिए। आज कब पूरी समय होगी? आपने बताया था क्या? 5 साल पूरे चौहान निकल साहब गए। घोषणा करिए, कहाँ गया आपका एक रूम मजदूर का? घोषणा कहाँ करिए गया चौहान आपका साहब, विधवा कब पूरी पेंशन? होगी? कहाँ गया आपका वृद्धा पेंशन? कहाँ गया आपका घोषणा करिए बेरोजगारी कब पूरी भत्ता? होगी? कहाँ मोदी गया गारंटी आपका फेल है, कब पीएम पूरी आवास होगी? योजना? कहाँ गई आपकी शराबबंदी? कहाँ गई आपकी? सिर्फ घोटालों में जो लिप्त रहती है घोषणा करिए, कांग्रेस, मोदी वो आज गारंटी कब बात पूरा कर रही है, होगी? उसको तो नैतिक दायित्व ही कमल नहीं है वर्मा बात जी को करने का। बताइए, डिबेट में जो बैठे हैं। महादेव में लिप्त रहती है, कोविड घोटाले में कमल लिप्त जी, रहती है, शक्कर कमल घोटाले वर्मा में जी को लिप्त रहती बताइए, है, मोदी गारंटी गोबर कब पूरी घोटाले होगी? में लिप्त रहती है। मोदी ये गारंटी सभी कब पूरी चीजें होगी? हैं जो आप लिप्त मोदी गारंटी हो, कब पूरी होगी? लिप्त रहते हो कर्मचारियों की आप। मांग कब पूरा होगा? हड़ताल कब खत्म अरे होगी? पहले विपक्ष आपको पूछ रहा आपको है, घोटालों से बोलिए। आपको फुर्सत विपक्ष मिले पूछ तब तो रहा काम है, करो आप। कर्मचारियों की हड़ताल कब खत्म आपको तो होगी? नैतिक दायित्व ही नहीं है मोदी ये सब गारंटी बोलने कब का, पूरा होगी? क्योंकि आपने काम किया ही नहीं कमल है। वर्मा जी की अब हम कर सामने रहे घोषणा हैं। करिए, आपका खुद का कमल वर्मा मंत्री जी के बोलता था सामने घोषणा करिए। 4.5 साल के बाद की 12 विपक्ष बजे पूछ पूरे रहा किए, है, 12 बजे काम मोदी चल रहा है, गारंटी 12 कब बजे पूरा पूरे होगी? नहीं है। कहाँ गए आप? कर्मचारी विरोधी सरकार कब घोषणा करेगी? मोदी सरकार कर्मचारी घोषणा कर विरोधी चुकी सरकार है है ये, और काम कर रही है, किसान विरोधी काम सरकार कर है रही ये, है। ठीक मजदूर है, विरोधी ठीक है। सरकार आप है लोगों ने ये। देखिए सारे जवाब दे दिए, कब लेकिन पूरा मेरे होगा? प्रश्न का जवाब केएस चौहान जी आपने नहीं दिया कि समय कब होगा, क्या बातचीत की पहल आप लोग करेंगे, उस पर जवाब दीजिए ना आप। साधना जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये विष्णु देसाई की सरकार है, जो मोदी जी की गारंटी हुई है, हमने 10 वादे पूरे कर चुके हैं और बाकियों में काम चालू है, क्योंकि ये वित्तीय संस्था से और दूसरे संस्थाओं से भी यहीं पर काम सर मैं आ रही लेना थी, क्या पड़ता वित्तीय है। संकट है? क्या कोई पैसे की कमी है, सुन फंड की कमी हो रही है, या फिर इच्छा शक्ति ही पूरा नहीं है सरकार की? पूरा मेरी बात सुन छत्तीसगढ़, लीजिए यार। जी। पूरा छत्तीसगढ़ के बहुत संसाधन सारे बेचने के बाद डिपार्टमेंट से कर्जे में इसकी डूब चुका है परमिशन सरकार। लेनी पड़ती है। दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी ऐसी भी सर इनकी रीति मांगे आपकी, हैं। नीति आपकी घोषणा पार्टी, पत्र में आपकी बात काम केंद्र सुन में करेंगे, आपकी लीजिए। पार्टी, परमिशन की बात राज्य में आपकी करेंगे। पार्टी, निकायों में आपकी पार्टी है, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, फिर घोषणा दिक्कत पत्र कहाँ से है? मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, उसको शर्त लिखना था, कानून से ऊपर हम नहीं है, संविधान शर्त से लिखना ऊपर था हम कि नहीं है। परमिशन लेना ऐसी पड़ेगा। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिसको घोषणा सुप्रीम पत्र कोर्ट में ने शर्त लिखना रोक था लगा ना, के बैठी हुई है, शर्तें तो लागू करना था। उसके अगेंस्ट हम लोग कैसे जा सकते हैं? सुप्रीम ठीक है। कोर्ट जो आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बोला हुआ है, अपनी मांग रखी हुई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं दिया है? अभी आप बिहार से तुलना कर रहे थे, कहाँ है आदेश? दिखाइए, आदेश दिखा लेकिन दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आदेश दिखा दीजिए। क्या बिहार में 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है? केएस जी, आप ना घूम फिर के फिर से क्यों? 31 धान पे आ जाते हैं, किसानों पर आ जाते हैं। बात आज हड़ताल की हो रही है ना, हड़ताल का क्या हल है? आप इसका तो जवाब ही नहीं दे रहे। कर्मचारियों की हड़ताल अच्छा ठीक है, एक समय कम है, बस इतना बताइए कि क्या सड़कों पर जो कर्मचारी उतरे हैं उनसे बात करने के लिए कोई जाएगा? जिम्मेदार वहां पे पहुंचेंगे? हमारे पूरे दरवाजे खुले हैं, हम पूरी कर्मचारियों बात की करेंगे। मतलब वो आपके पास नहीं, आएंगे आपके निष्कर्ष दफ्तरों में, निकालेंगे। लेकिन आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? अब नहीं, हम बिल्कुल बात करेंगे, हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे और उसका समाधान भी करेंगे, क्योंकि हमारी विष्णु देव साई की सरकार समाधान निकालने के लिए बैठी हुई है।
सर यही तो जिनको आपसे जिस सुनना समय था कि आप आपको समाधान कब आपकी निकालेंगे। आप सरकार सारे कर्मचारी चीजों का विरोधी जवाब सरकार दे रहे है। थे, लेकिन बात समाधान की सुनिए। बात नहीं हो रही थी। क्या ठीक है, मैं आऊंगी आपके सुन पास। लीजिए। अभय नारायण जी, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा, विपक्ष की क्या भूमिका होगी, आप लोग क्या समर्थन करने के लिए सड़कों पर आप भी उतर जाएंगे या फिर कोई समाधान विपक्ष के पास है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में यह मांग कर रही है कि कमल वर्मा जी बैठे हैं, कर्मचारी की जो हड़ताल है, सरकार बातचीत करे, समाधान निकाले, उनकी मांगों को पूरा करे और मोदी गारंटी को पूरा करे। अगर समय रहते नहीं किया गया, जनता को परेशानी होगी तो कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी खड़ी होगी। हम समर्थन करते हैं इनकी मांगों का, लेकिन सरकार का ये फर्ज है, सरकार का दायित्व है कि जनता को परेशानी न हो तो कर्मचारियों से समय रहते बातचीत किया जाए। बातचीत करने में क्या हर्ज है? कर्मचारियों को तैयार करें, हड़ताल वापस कराएं, बातचीत करें और समाधान की घोषणा करें। इतना तो करना है। उसके लिए 5 साल की बात, 10 साल की बात, 10 तो बात करने क्या हो सकता? आपने मोदी गारंटी के घोषणा पत्र में कमल वर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। आप जवाब से संतुष्ट हैं क्या? चौहान जी कह रहे हैं कि बात करेंगे, सरकार इस पर पहल भी करेगी, तो क्या अगर नहीं, आज ही पहल होती बात की तो आंदोलन खत्म हो जाएगा? साधना जी, हम तो हमेशा जो है जो भी मीडिएटर के रूप में सामने आए, तो हम लोग जैसे अभी चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं, तो सिर्फ चैनल तक वो अपना सीमित ना रहे। जो वादे वो कर रहे हैं कि नहीं हम पहल करेंगे, ईमानदारी के साथ में वो सरकार से बात करें, क्योंकि चौहान जी बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता हैं इस पार्टी के जो है। हम चाहते हैं कि चौहान जी बात करें, हाईकमान से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और इसका श्रेय भी वो ले। हम चाहते हैं, हम लोग जबरदस्ती कोई आंदोलन नहीं करना चाहते। जब मजबूर होकर हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी 2 साल बाद, तो हमारी जो मौलिक अधिकार है, महंगाई भत्ता, इस मुद्दे को लेकर आप जो है निश्चित रूप से चौहान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जैसे वादा कर रहे हैं, अगली बार जब हम फिर से चैनल में मिलें तो चौहान जी ये बोले कि हाँ, मैं कमल वर्मा को लेकर मुख्यमंत्री के पास गया था और मैंने ये प्रयास किया है। हम ऐसा चौहान जी से हम ऐसा वो चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं। चौहान साहब, गारंटी देते हैं आप ऐसा होगा? देखिए, हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है, हर एक चीज के सभी के पास अपने अपने दायित्व हैं, सभी के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। जो भी सरकार के हिसाब से उचित होगा वो डेलीगेशन बात करेगा और उसमें प्रक्रिया चालू करेगा और समाधान करने की कोशिश करेगा। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारे साथी प्रवक्ता कमल वर्मा जी को, ये बहुत ही जल्दी। लेकिन ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो जनता है वो हमारी है, हमारे ऊपर भी कोई बहुत सारे दायित्व हैं। तो मैं से इतना ही आग्रह करूंगा कि हम शासन को और प्रशासन को मिलके ही चलना पड़ता है, तब जाके हम छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध, सुरक्षित और सुदृढ़ छत्तीसगढ़ बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल सर, यही चाहते होंगे कि समाधान के लिए पहल हो, बातचीत हो, हड़ताल खत्म हो, जनता की परेशानियां खत्म हो और दफ्तरों पे ताले ना लटकें, क्योंकि 31 दिसंबर है, साल खत्म हो रहा है, काम बहुत ज्यादा है। अगर काम पेंडिंग होंगे तो 2026 में जाहिर तौर पर लोगों को परेशानियों का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, आपने अपना कीमती वक्त INS 24/7 के साथ साझा किया और हमारे साथ जुड़े इस विषय पर। देखते हैं कि हल कब तक निकलता है। तो आज की बहस से तो ये तो साफ है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी और सरकार के बीच जो अविश्वास की खाई है बहुत गहरी हो गई। कर्मचारियों का सड़क पर उतरना ये भी बता रहा है कि केवल आश्वासन से भाई साहब पेट नहीं भरता है। प्रशासन का मौन ये बता रहा है कि प्रशासनिक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी चूक है और इन सब के बीच जो हार रहा है वो है आम आदमी। निष्कर्ष सीधा है, लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। कर्मचारियों को हक चाहिए, प्रशासन को व्यवस्था चलानी होगी, लेकिन व्यवस्था को बंधक बनाकर हक मांगना और मांगों को अनदेखा करके चलना दोनों अव्यवस्थाएं हैं, दोनों ही गलत है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले इंद्रावती भवन की फाइलें फिर से चलेंगी, जनता को राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।